क्योंकि झारखंड को एक चारागाह के रूप में बनाया गया है और चारागाह में सबसे बड़ा दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा करके उसको यूपी बिहार मुक्ति मोर्चा रख देना चाहिए, क्योंकि झारखंड के आवाम को कोई संवेदना नहीं। दाढ़ी बढ़ाने से कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाता है, आपको काम करना होगा। आदिवासी डेली रोज पलायन कर रहे हैं। आप ट्रेन में जाकर देखें कि रोज जो है रोजगार का अभाव में यहाँ के छात्र नौजवान सब बाहर जा रहे हैं। हाल में हमारी प्रतिनिधि जो बलात्कार हुआ था यहाँ पर रथ यात्रा में आ रही थी, उनकी एफआईआर नहीं करा था। गए प्रतिनिधि के रूप में रिम्स में डीएसपी के बाद एफआईआर करवाया गया। बताइए इतना दिन बाद होता है एफआईआर। बालू की ढुलाई, आप एक तरफ कहते हैं अब वो आवास देंगे, बालू मिल कहाँ रहा है? बालू का दाम जो है उफान पर है और टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन चोरी चोरी अरबों रुपये कमा रहे हैं। यहाँ के डीसी कमा रहा है, एसपी कमा रहा है, यहाँ के थाना प्रभारी कमा रहा है। हम लोगों ने बार बार लिखा पढ़ी करते हुए कहते हैं कि इसको बंद करो, नियम संगत करो, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसी कड़ी में एकमात्र रास्ता है भारत आदिवासी पार्टी के रास्ते पर ही झारखंड विकास की ओर दौड़ेगा। और इसी कड़ी में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आने वाला समय हम समझते हैं कि तीसरा विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी उभरेगा। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकी बात हमारे मित्र बात को रखेंगे। विधानसभा में 81 विधायक हैं और 28 आदिवासी विधायक भी हैं। गांडे क्षेत्र में एक आदिवासी बनी, कल्पना सोरेन भाभी जी बनी है, और ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी मूलवासी का ही जमात है। और जीतेंगे तो कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे? एकमात्र विधायक यदि पार्लियामेंट होगा तो परिवर्तन कर सकता है। और हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा कि जिस दिन विधानसभा का सदन होगा, जिस दिन इसका कैबिनेट की बैठक होगी, विधानसभा की आवाज़ गूंजेगा और बाध्य करेंगे सदन को कि जो जो पॉलिसी छूटे हुए हैं 23 वर्षों में, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, आप कारोबार के अधिकार को लेकर के, 5वीं अनुसूची को लेकर के, जितने भी मुद्दे हैं उसको बाध्य करेंगे कि इम्प्लीमेंट करें। और इसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं चाहता तो हम लोग विधानसभा का बायकॉट भी करने का हम लोग काम करेंगे, जन दबाव देने का काम करेंगे। तो इसलिए हमारी पार्टी बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत यहाँ पे जो हेमंत बाबू जो चालाकी करते हैं, उनको लगता होगा कि मैं बीजेपी जैसा बात करता हूँ। यदि वो चाहते तो इसको कैबिनेट में ला के स्थानीय नियोजन नीति को अध्यादेश ला करके नौकरी देते, लेकिन वो क्या किए, बीजेपी के पाले में फेंक रहे हैं कि भाई तुम समझो तुम्हारा केंद्र में सरकार है। भैया 23 वर्ष यहाँ के लोग पूरा भूखे नंगे हो रहा है, तड़प रहा है नौकरी के लिए, लेकिन चिंतन नहीं है। सवाल मैं इसलिए हेमंत बाबू कर रहे हैं वो सरकार में है और सरकार जो भी बनेगा उसके खिलाफ रहेंगे। यदि हम सरकार में आते हैं तो आज मैं बैठा हूँ धूमकुड़िया में, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि हम लोग पार्लियामेंटेरियन के रूप में हम लोग विधानसभा में जा करके साबित करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा से इस्तीफा देने का भी हम लोग काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा दिग्गजों की पार्टी है, ऐसा आपने कर रहा हूँ, आप सर्वे करा लें झारखंड के आदिवासी मूलवासी पर। आप स्वतंत्र हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार सही काम कर रही है? आज तक नौकरी कितने को दिया? ट्राइबल सब प्लान का आदिवासी का पैसा भैया आप खर्च नहीं कर पा रहे हो, करोड़ों रुपया लेप्स कर जा रहा है। इसका कहीं न कहीं आपका मैकेनिज्म फेल है। अब विकास के पैमाने पर आप काम नहीं कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हेमंत बाबू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के जो चालाक लोग हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहती है। इस बार वोट दो, अगले बार करेंगे, इस बार और वोट दो और करेंगे। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, विद्वान ने कहा है, जब रोटी एक साइड में पक रही है तो दूसरा पर देना चाहिए।
कहने का मतलब है सरकार यदि काम बढ़िया से नहीं कर रहा है तो उसको पलट देना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, विधायक मंत्री नहीं होते, सीएम नहीं होता है। हम जनता की बात करेंगे, पूछेंगे कि 23 वर्षों में आपका क्या मिला आज तक। इसलिए सबसे बड़ा दोषी यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, इसलिए है कि आपके फादर यहाँ का अलग राज्य का निर्माण में जो हमारे दिशुम गुरु अभी भी आदर करते हैं, उसके पीछे अनेकों आदिवासी मूलवासी मर गए जिसका पता नहीं है। उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। कब बनेगा? जब दिक्कों की पार्टी राज आएगा तब उसकी पेंशन मिलेगी क्या? ये सभी मुद्दों पर जो है सवाल खड़ा करता है। और एक बात जान लीजिए, कौन नहीं जानता है जी कि सरकार के पीछे कौन है, जमीन कौन लूट रहा है। यदि जांच हो जाए फिर से तो हमको लगता है कि हेमंत बाबू के इर्द गिर्द के लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं। हर मुँह में पुंदाग में जांच करिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में जीतने आए हैं, आदिवासी मूलवासी को अधिकार देने के लिए आए हैं। कितनों भी बड़ा आदमी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और वोट भी मांगेंगे। जिस राज्य के मुख्यमंत्री एक पार्टी तो हमारा सांपनाग है, सांपनाथ है, एगो नागनाथ है। तो वो भी सभी पार्टी ने स्थापित किया, बीजेपी भी किया, कांग्रेस भी किया, मुक्ति मोर्चा आजू सब किया। लेकिन आदिवासी की बात करना इनका कोई हक नहीं। क्योंकि देखिए, एक तरफ पेशाब आप करा दिए, वहाँ मणिपुर में आप हमारे नंगा घुमा रहे हैं, और झारखंड में आप आदिवासी की बात करने आए हैं। लेकिन ये दोनों पार्टियां पॉलिसी मैटर पर, आदिवासी पॉलिसी पर कभी आगे बढ़े नहीं। आप 2017 में देख लीजिए, आप लैंड बैंक बना लिए और CNT एक्ट कानून का संशोधन करने का प्रयास कर रहे थे। CNT एक्ट की धारा 21 और SPT एक्ट की धारा 13, जो हमारा एग्रीकल्चर जो ज़मीन था उसको सामान्य बनाने के लिए कर रहे थे ताकि कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ जो भी पार्टियां हैं चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन का समय समाप्त हो गया, 2-3 महीने और चुनाव है। अब भारत आदिवासी पार्टी एकमात्र पार्टी रह जाएगी जो मील का पत्थर साबित होगा, और झारखंड की जनता हमें विश्वास करेगा। विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।